बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तलाल है। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। खुदा ने शक्ल सूरत भी अच्छी दे रखी है। फिर तरबियत और माहौल की वजह से मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी खासी बन गई थी। मुझे मालूम था कि मेरे इर्द गिर्द की कई लड़कियां मुझे दिल ही दिल में चाहती हैं। ज्यादा दूर नहीं जाता, यहाँ तक कि मेरी पड़ोस की लड़कियां और मेरी कजन्स तक मेरी एक निगाह की मुंतज़िर रहा करती थी। वो मुझ पर अपना सब कुछ वार देने के लिए तैयार भी थी, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने कभी अपने मफाद की खातिर किसी लड़की से दोस्ती नहीं की थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती हैं। मगर मैं तो अंधा नहीं था। मुझे खुद से ज्यादा उन मासूम लड़कियों का ख्याल रहता था, क्योंकि माशरे वाले मर्द को तो माफ कर देते हैं मगर लड़की को माफ नहीं करते। मैंने सोच रखा था कि जिससे शादी करूंगा अपना सारा प्यार और मान उसी लड़की को ही दूंगा। मैंने सारी जिंदगी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा था। मैं नहीं जानता था कि मुझ पर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं तवाइफों के कोठे पर जा पहुंचूंगा। मैंने ये फैसला बहुत मजबूरी में किया था, क्योंकि मेरे साथ कोई लड़की रहना पसंद ही नहीं करती थी। आइए मैं आपको अपनी दास्तान सुनाता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मुझे एक सरकारी महकमे में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। मैं अम्मी की पहली औलाद था, इसलिए अम्मी को मेरी शादी का बहुत शौक था। मुझसे छोटी बहनें भी हर लम्हा आपस में बैठकर प्लानिंग किया करती थी कि भाई की शादी पर ये लहंगा पहनूंगी, तो दूसरी कहती मैं तो साड़ी पहनूंगी। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहता था। अब अम्मी ने मेरे लिए बाकायदा तौर पर रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। कई दिनों की छानबीन के बाद आखिरकार उन्हें मेरे लिए एक लड़की पसंद आ ही गई थी। अम्मी ने उसकी तस्वीर मेरे सामने रख दी। वो लड़की इतनी मनमोहनी थी कि पहली नजर में ही मैं उस पर फिदा हो गया था। अम्मी ने मुझे बताया कि लड़की का नाम आसिया है, खूब पढ़ी लिखी है, खाने पकाने के फन से भी आगा है, रख रखाव वाली लड़की है। मैं बोला अम्मी आपकी पसंद मेरी पसंद है। अम्मी और बहनें बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। चूंकि लड़की मुझे अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने अम्मी से कह दिया था कि आप खर्ची की फिक्र न करें, दिल खोलकर अपने तमाम अरमान पूरे करें। मेरी अम्मी ने बरी का एक से बढ़कर एक सूट बनाया था। 10 तोले सोना डाला था। इतना अच्छा इंतजाम हुआ था कि पास पड़ोस के तमाम लोग दंग रह गए थे। इस मौके पर पुप्पो ने अम्मी से गिला कर दिया था कि हमारी बेटी में किस चीज की कमी थी, क्या आपने घर की लड़कियां छोड़कर बाहर की लड़की को पसंद कर लिया है। अम्मी बोली बहन, अगर तुम्हारी बेटी को ब्याह लेती तो फिर बाकी सबके मुंह बन जाने थे। दलाल के तो 2 चाचू हैं, 3 फूफियां हैं, फिर किसकी बेटी लेती और किसकी बेटी को छोड़ती। मेरी बहनों ने शादी के 10 दिन पहले से ही घर में ढोलकी रख ली थी। हर तरफ खुशियों के रंग बिखरे हुए थे। फिर अल्लाह अल्लाह करके मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मैं बेइंतहा खुश था, क्योंकि मेरी मनपसंद लड़की मेरी शरीके हयात बनने जा रही थी। बारात बहुत धूमधाम से उठी थी। लड़की वालों ने भी हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया था। रात गए बारात वापस घर लौटी थी। अम्मी ने चंद रस्में की और दुल्हन को सजे सजाए कमरे में भेज दिया। जब मैं अपने कजन्स के चुंगल में फंसा हुआ था, मैंने उनसे बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई थी। कमरे में गया तो मुंतजिर सी आसिया बैठी थी। उसके चेहरे पर घूंघट था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। सोचा कि पहले घूंघट उठा लूं, फिर खुद ही मैंने इस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि मैं पहले आसिया से अपने दिल की बातें कर लेना चाहता था। मैंने आसिया से कहा, आज तो तुम दुल्हन बनकर बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मुझे तुम जैसी प्यारी सी बीवी मिली है। आसिया, तुम जानती हो क्या, जिस दिन से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, मैं तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका हूँ। शुक्र खुदा का कि उसने मुझे ये दिन दिखाया जिस दिन तुम मेरी बनकर मेरे रूबरू बैठी हो। मैंने ये सारी बातें की, फिर उसके चेहरे से घूंघट उतार दिया। वो शर्माई सी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं शोक हुआ और बोला, कब से तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ रहा हूँ, तुम भी तो मेरे बारे में कुछ कहो, नजरें उठाकर मेरा चेहरा भी तो देखो। मेरी बात सुनकर आसिया ने कपकपाती पलकें उठाकर मेरी जानिब देखा था और वो मुझे देखते ही चीख रही थी। फिर जल्दी से उठकर बेड से नीचे उतरी। वो दोनों कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से चीख रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है, लोग क्या सोचेंगे कि तलाल की बीवी यूं क्यों चीख रही है। मैं जल्दी से उसकी जानिब लपका ताकि उसे खामोश करवा सकूं, मगर वो तो मुझसे इस कदर खौफजदा थी कि दरवाजा खोलकर बाहर भागी और रास्ते में ही चकरा कर गिर गई थी। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो सब मेहमान मेरे कमरे के बाहर ही खड़े थे। अम्मी चंद औरतों की मदद से आसिया को उठाकर अपने कमरे में ले गई थी, जबकि मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गया था। मेरा दिल बेहद परेशान हो गया था। आखिर मेरे साथ ये हुआ क्या था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आसिया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे साथ शादी ही ना करना चाहती हो। जैसे ही ये ख्याल आया, मेरा दिल एकदम से बुझ सा गया था।
क्योंकि मैं तो आसिया को बहुत चाहने लगा था। सुबह हुई तो मैं अम्मी के कमरे में चला गया था। शुक्र था कि उस वक्त मेहमान अपने अपने कमरों में थे। जो मेहमान दूर से आए थे वो वलीमे के बाद वापस जाने वाले थे। मैं अम्मी के कमरे में गया तो आसिया जाग रही थी। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मैं सोफे पर जाकर बैठ गया। वो बेड पर लेटी हुई थी। मेरी वजह से उठकर बैठ गई। मैं बोला, आसिया क्या बात है? कल जब तुम्हें क्या हुआ था? तुमने सबके सामने मेरा तमाशा क्यों लगा दिया था? मेरी बात सुनकर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदा के लिए मुझे तलाक दे दे, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया था। मैं बोला, ये क्या बकवास है? अगर मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती थी तो पहले ही इनकार कर देती। अब तुम लोगों में मेरा मजाक बनाना चाहती हो क्या? मेरी बात सुनकर उसके माथे पर भी बल पड़ गए थे। वो बोली, काश शादी से पहले मैं आपकी असलियत जानती होती तो इनकार कर देती। आसिया की बात सुनकर अम्मी मेरी जानिब लपकी थी। वो बोली, तलाल मुझे सच सच बताओ, आसिया ऐसा क्यों कह रही है? तुम कहीं नशा तो नहीं करते? मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था। अम्मी अब आसिया के रूबरू बैठ चुकी थी। वो बोली, बेटी तुम कल रात से तलाक की बात क्यों कर रही हो? हमें सब कुछ सच बता दो, शायद कोई रास्ता निकल आए। पूरी बिरादरी में हम दोनों खानदान बदनाम हो जाएंगे। आसिया चढ़कर बोली, आंटी आप मुझे बदनामी से मत डराएं, बल्कि आप अल्लाह के इंसाफ से डरे। आपकी भी तो दो बेटियां हैं। कल कला को अगर उनके साथ ये सब हो जाए जो मेरे साथ हुआ, फिर आप क्या करेंगी? मैं चिढ़कर बोला, मुझे भी तो पता चले कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या है। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और फुनकार कर बोली, अगर आप लोग इतने ही मासूम हैं तो फिर ये समझ लें कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। तलाल आप मुझे फौरन तलाक दें। अम्मी ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया था। वो बोली कि मैं खुद ही इसको समझा दूंगी, मगर समझाने की नौबत तो तब आती ना जब वो हमारे घर रुकती। उसने तो अपने वालिदैन को बुला लिया था। उनका भी यही मुतालबा था कि मैं उनकी बेटी को तलाक दे दूं, नहीं तो वो मुझे अदालतों में घसीटेंगे। अम्मी ने भी कह दिया कि तलाल इस लड़की को तलाक दे दो, ये तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो चुका था, इसलिए मैंने आसिया को तलाक दे दी थी। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं कि अम्मी ने मेहमानों को कैसे रुखसत किया था, क्योंकि मैं तो अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे आसिया के यूं चले जाने का बहुत ज्यादा मलाल था, क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसे मैंने दिलो जान से चाहा था। और फिर अपनी बदनामी का गम भी मुझे अंदर ही अंदर से खाए चले जा रहा था। अब हमारे घर खामोशी और उदासी का राज हो गया था। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस अपने कमरे में बैठ गया था। अम्मी अब मुझे कहने लगी थी कि अपने ऑफिस जाना शुरू कर दो। मैं बोला, अम्मी मेरे ऑफिस में लोग मुझसे सवाल करेंगे तो मैं क्या करूंगा? अम्मी बोली, तुम भी कह देना कि शायद लड़की की मंजूरी नहीं थी। इस शादी में उसने पहली रात ही तलाक की रट लगा ली थी। मैं घर में रह रहकर बहुत ज्यादा उदास हो चुका था, इसीलिए दोबारा अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं मालूम था कि अम्मी मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढने में मसरूफ है। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस घर आया तो अम्मी ने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रख दी और बोली, तलाल मैं इस लड़की का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग आई हूँ। जैसे ही लड़की वालों की तरफ से हाँ होगी मैं ये शादी कर दूंगी। मैं अम्मी की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं बोला, अम्मी अब तो शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने पहली शादी से ही बहुत ज्यादा बदनामी सह ली है। अब आपसे यही दरखास्त है कि मुझे इन सब चीजों से दूर रखें। अम्मी कहने लगी, तलाल मैं तो चाहती थी कि पहले तुम्हारा गम भर जाए, फिर ही तुम्हारी दूसरी शादी का नाम लूं, मगर इधर उधर से मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिल रही हैं। तमाम लोग यही समझ रहे हैं कि ये तलाक तुम्हारी वजह से ही हुई है। मैं लोगों के मुंह बंद करना चाहती हूँ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपनी बदनामी नहीं सह सकता था। इसलिए मैंने पहली शादी की वजह से लगने वाले इल्जामात को खत्म करने के लिए दूसरी शादी की हामी भर ली थी। मगर इस बार हमने शादी की तकरीब बहुत सादा सी रखी थी। चंद मोहल्ले वालों को ही मदऊ किया था। अम्मी तो रिश्तेदारों को भी बुलाना चाहती थी, मगर मैंने मना कर दिया। मेरी दूसरी शादी तो हो गई थी, मगर इस बार मैं जरा सा भी खुश नहीं था, क्योंकि मैं तो आसिया से मोहब्बत करता था। मेरे दिल में अपनी दूसरी बीवी के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। मगर अम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि तुम फिक्र न करो, बीवी अच्छी हो तो दिल में खुद ही अपना मकाम पैदा कर लेती है। इसी उम्मीद पर मैंने दूसरी शादी कर ली थी। मैं अपनी बीवी के पास जाने से बहुत ज्यादा डर रहा था, मगर फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपने कमरे में चला गया था। मैंने अपनी बीवी से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने के लिए ही नहीं था। मैंने जाते ही उसका घूंघट पलट दिया था। उसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी दूसरी बीवी भी मेरे कमरे से भागती हुई निकली थी। ये शुक्र था कि आज घर में मेहमान मौजूद नहीं थे। मैं भी उसके पीछे ही कमरे से निकला था। मेरी अम्मी भी दुल्हन की चीखों पुकार सुनकर बाहर आ चुकी थी। अम्मी कहने लगी, आमना क्या बात है, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? वो रोते हुए बोली, आंटी ओ तलाल तलाल। मेरी अम्मी ने शाकी नजरों से मुझे देखा था। वो बोली, तलाल अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो खुलकर कह दो,
मुझे नहीं मालूम कि तुम अपनी बीवियों को क्यों डरा रहे हो। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है या तुम किसी और से शादी करना चाहते हो तब भी मुझे बता दो। मुझे तुम्हारी पसंद पर बिल्कुल भी ऐतराज नहीं होगा, मगर खुदारा ये अजीबो गरीब हरकतें करना छोड़ दो। मुझे तो अम्मी की बात पर ही यकीन नहीं आ रहा था। वो किस तरह मुझ पर इल्जाम लगा सकती थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो लड़की भी बेहोश होकर गिर चुकी थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया था। सुबह हुई तो आमना ने भी तलाक का मुतालबा कर दिया था। अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो कहने लगी, तलाल, खुदा का कुछ खौफ करो। तुम्हारी भी 2 बहनें मौजूद हैं। कल कला को उनके साथ ये सब कोई करेगा तो तुम क्या कर लोगे। अम्मी की बात सुनकर मैं फट पड़ा था। मैं बोला, अम्मी, मैं क्या करता हूँ मुझे भी तो बता दे। जैसे ही घूंघट उठाकर अपनी बीवियों के पास बैठता हूँ वो मेरी शक्ल देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अम्मी मुझे बताएं, मेरी इस शक्ल में क्या खराबी है। इस चेहरे पर तो हजारों लड़कियां फिदा हैं। अम्मी ने आमना से कह दिया था कि अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम तलाक का मुतालबा क्यों कर रही हो तो मैं तुम्हें तलाक नहीं होने दूंगी। वो बोली, आंटी, मुझे तलाल से डर लगता है। उसने भी इतना ही कहा था। खैर, तलाक हो गई तो मैंने अम्मी से कह दिया था कि आज के बाद आप मेरी शादी का नाम हरगिज नहीं लेंगी। उस दिन के बाद हमारे घर शादी का नाम किसी ने भी नहीं लिया था। घर में अजीब घुटनज़दा माहौल था। मेरी बहनें तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई थी। वो मुझसे भी बात नहीं करती थी। मैंने एक दिन अपनी बहन को मुखातिब किया और पूछा, तुम दोनों की उदासी की क्या वजह है। तो वो बोली, भाई, आपसे डर लगता है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल 100 किरचियों में बट गया था। मेरा दिल हर चीज से उचाट हो गया था। मैंने अब घर से बाहर वक्त गुजारना शुरू कर दिया था क्योंकि मेरी वालदा भी मुझसे खिंची खिंची रहती थी। मैंने खुद से सवाल किया था कि तलाल, उम्र भर की शराफत ने तुम्हें क्या दिया। मैं जो किसी भी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था कि अपनी बीवी के साथ मुखलिस रहना चाहता हूँ, अब तो ये हालात थे कि मेरे साथ कोई लड़की रहना ही नहीं चाहती थी। मैं आईने में खुद को देखकर सवाल करता कि आखिर मुझ में किस चीज की कमी है। खूबरू था, पढ़ा लिखा था, अच्छा कमाता था, मगर शायद मेरी किस्मत में शादी का बंधन ही नहीं था। अब मैं सारी सारी रात घर से बाहर रहने लगा था। मेरा जी चाहता कि मैं इस शराफत के लिबादे को उतार कर फेंक दूं। एक दिन मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि मुझे अब शादी तो करना है ही नहीं। इसलिए मैं तवाइफों के कोठे पर जाने की प्लानिंग करने लगा था। मैं वहां जाकर देखना चाहता था कि क्या वो भी मेरी सूरत देखकर चीखने चिल्लाने लगती है या नहीं। मुझ जैसे इंसान के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरी भी 2 बहनें थीं। कल कला को उनकी भी शादी होना थी। अगर कोई ऐसी वैसी बात मेरे बारे में निकल जाती तो कौन करता शादी उनसे। खैर, मैंने खुद को हर गम से आजाद करके तवाइफों के कोठे पर पाया था। मैं अपने शहर के सबसे मशहूर और महंगे कोठे पर चला गया था। जब अंदर दाखिल हुआ तो एक आदमी मुझे कोठे की हेड के पास ले गया था। वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। कहने लगी, आपको कैसी लड़की चाहिए। मैं बोला, मैं पहली दफा यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। आप मेरी रहनुमाई फरमाए। वो औरत बोली, चलो, मैं तुम्हें लाउंज में ले चलती हूँ। वहां तुम्हें हर किस्म की लड़की मिल जाएगी। फिर जो पसंद हुई मुझे बता देना। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल भी बुरी तरह से धड़क रहा था, मगर मैंने खुद को दिलासा दिया और उस औरत के साथ चल दिया। हम लाउंज में पहुंचे तो वहां हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां थीं। हेड ने उनको जैसे ही मुखातिब किया वो सब की सब मेरी तरफ देखते ही मेरे कदमों में गिर चुकी थी। ये मंजर मेरे लिए बहुत अजीब था। मैंने वहां की हेड से पूछा कि ये सब क्या है, तो वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। तब एक लड़की आगे बढ़ी थी। वो बोली, तलाल, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये सब क्या है। मुझे हैरत हुई थी कि आखिर ये लड़की मेरा नाम कैसे जानती है, मगर मैं कुछ नहीं बोला था। वो कहने लगी, तलाल, मेरा नाम फिजा है। फिजा लफ्ज सुनकर मैं चौंक गया था। ये नाम सुना सुना सा लग रहा था। मैंने अपने जहन पर बहुत जोर डाला, मगर फिर भी समझ नहीं आया कि ये कौन हो सकती है। वो कहने लगी, तलाल, मेरे अब्बू का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। मैं अपनी वालदा के साथ अपने मामू के घर रहा करती थी। मेरी मुमानी बहुत जालिम औरत थी। उससे मेरा और अम्मी का वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। वो हर लम्हा अपना गुस्सा हम पर निकाला करती थी। अम्मी ने मुझे हमेशा यही कहा कि मेरी बच्ची सब्र कर, सब्र का फल मीठा होगा। मैं चुप कर जाया करती थी। मामू चाहते थे कि मैं आला तालीम हासिल करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, क्योंकि उनकी नजरों से भी मुमानी का रवैया छुपा हुआ नहीं था। मैं स्कूल में अच्छी थी और फिर कॉलेज जाने लगी थी। ये पढ़ाई ही टेंशन ज़दा माहौल से निकलने का वाहिद हल थी। मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा तलखियां और महरूमियां थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि ये सब तो मेरी जिंदगी का इम्तिहान है। तलाल, कॉलेज में मेरी दोस्ती तुम्हारी फुप्पो की बेटी के साथ हो गई थी। एक दिन तुम मुझसे कॉलेज लेने के लिए आए थे। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरे निजात दहिंदा हो। तुम मुझे मेरी मुमानी के जुल्म से बचा सकोगे। मैंने बहाने बहाने से तुम्हारी कजन का नंबर लिया और तुम्हें कॉल करने लगी थी। मैंने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया तो तुमने हंसकर टाल दिया था।
मैंने तुमसे ये भी कहा कि मैं तुम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। तब तुमने कहा कि मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, ऐसे में ये दोस्ती नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी बहुत मिन्नत समाजत की, मगर फिर तुमने अपना नंबर तब्दील कर लिया। तलाल, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी महरूमियां देखी थी। तुम्हारे इनकार ने तो मुझे पागल ही कर दिया था। मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। अब मैं कॉलेज से एक आमिल बाबा के पास जाने लगी। मैंने उससे कहा था कि तुम पर ऐसा जादू कर दे कि तुम्हें कोई लड़की भी कबूल न कर सके। वो बोला, मैं ये जादू कर देता हूँ, इसके एवज तुम मुझे क्या दोगी? मैं बोली, जो मांगोगे वो दूंगी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि उस आमिल के दिल में क्या चल रहा है। एक दिन कहने लगा, तुम मेरे साथ चलो ताकि हम खास किस्म की जड़ी बूटियां तोड़ कर ले आए। इससे मैं तलाल पर ऐसा जादू कर दूंगा कि शादी के बाद जब भी उसकी दुल्हन उसे तन्हाई में देखेगी तो उसकी शक्ल में दुल्हन को कोई हैवान नजर आएगा। मैं बेइंतहा खुश हो चुकी थी, क्योंकि मैं यही तो चाहती थी। मैं उस आमिल के साथ चल पड़ी और उसने मुझे यहाँ इस कोठे पर लाकर फरोख्त कर दिया। जब वो आमिल मुझे यहाँ लेकर आया था तब मैं कॉलेज की यूनिफॉर्म में मलबूस थी। मेरे पास जो बैग था उसकी एक किताब में तुम्हारी तस्वीर थी। मैंने सबको बताया कि अगर मैं इस कोठे पर बिकी हूँ तो उसकी वजह ये है, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की थी। ये सब सुनकर मैं बेहद परेशान हो गया, मगर फिर भी बोला, फिजा, तुम इस ठिकाने से निकलना चाहती हो? उसने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया। वो बोली, यहाँ बड़ी मुश्किल से दिल लगा है, अब ये ठिकाना ही मेरा जीना मरना है। मैं बोला, मैं तुम्हें घर दिलवा दूंगा, तुम इज्जत की जिंदगी गुजार सकोगी। वो बोली, तलाल, पिछले 6 बरस से इस गंदगी में पड़ी हुई हूँ। अब मेरा वजूद इस गंदगी से लथड़ चुका है। यहाँ से बाहर निकली तो मुझे मेरे गमों का मलाल मार देगा। मैं चुपचाप वहां से निकल आया था। मैं घर पहुंचा तो फजर का वक्त हो चुका था। अम्मी वजू करके सहन में बैठी थी। अम्मी मेरी जानिब देखकर रोने लगी थी। अम्मी बोली, तलाल, तुम सारी रात कहाँ रहते हो? मैं बोला, अम्मी, मैं कोठे पर गया था। मेरी बात सुनकर अम्मी को सांप सूंघ गया था। फिर मैंने उनको सारी बात बता दी। सुबह होते ही अम्मी मुझे एक पीर बाबा के पास ले गई थी। उसने मेरे इस काले जादू का तोड़ करने की हामी भर ली थी। एक दिन अम्मी ने मुझे बताया कि आसिया की दूसरी शादी हो गई थी, मगर उसका शौहर मर गया। अब वो बेचारी बेवा हो गई है। मैं अम्मी से बोला, क्या उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है? अम्मी ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, अम्मी, मेरा रिश्ता मांग ले। अम्मी को भी शायद आसिया पसंद थी, इसीलिए मेरा रिश्ता मांग लिया था और वहां से भी हाँ हो गई थी। मैंने फोन पर आसिया को सारी हकीकत बता दी थी। वो भी मुझसे शादी करने पर रजामंद हो चुकी थी। यूं मेरा तीसरी बार घर बसा था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे मेरी मनपसंद लड़की मिला दी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।